मध्य पूर्व एक बार फिर युद्ध की आग में झुलस रहा है। अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के 3 प्रमुख ठिकानों नतान्स, फोर्डो और इफ्तिहान पर गहराई से प्लान किए गए हमले किए गए। अमेरिका ने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स और 125 लड़ाकू विमानों के जरिए इन स्थानों पर अचूक निशाना साधा। ईरान ने इसे प्रत्यक्ष युद्ध की घोषणा माना है और अब सवाल उठ रहा है, क्या चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा रणनीतिक साझेदार और तेल खरीदार है, 5000 किलोमीटर दूर सैन्य हस्तक्षेप करेगा? ईरान और चीन के बीच 2021 में 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता हुआ था। इस समझौते में 4 स्तंभ शामिल थे: ऊर्जा, व्यापार, आधारभूत ढांचा और सैन्य सहयोग। ईरान चीन को प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल कच्चा तेल भेजता है, जो चीन के कुल तेल आयात का लगभग 15% है। ईरान के कुल तेल निर्यात का 90% हिस्सा अकेले चीन को जाता है, और वो भी पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए। साफ है, ऊर्जा और भू राजनीति के स्तर पर चीन और ईरान गहराई से जुड़े हुए हैं। अब अमेरिका के हमले के बाद एक नया समीकरण सामने आ रहा है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में अमेरिका ने ईरान के उस सैन्य और परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया है जिसे वर्षों से चीन तकनीकी सहयोग और उपकरणों के जरिए मजबूत करता आया है। आपको बता दें कि ईरान को चीन से अब तक C-802 एंटी शिप मिसाइल, कादर मिसाइल तकनीक, ड्रोन इंजन और हाल ही में 2025 में चीन ने 1000 टन सॉलिड रॉकेट फ्यूल यानी सोडियम परक्लोरेट सप्लाई किया, जिससे ईरान करीब 260 खैबर शेकन मिसाइलें बना सकता है। ईरान PLA के J-35 फाइटर जेट्स या HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम में भी रुचि रखता है, लेकिन अब तक चीन ने अमेरिकी गुस्से से बचने के लिए ये हथियार ईरान को नहीं दिए हैं। अब सवाल उठता है कि चीन की सैन्य ताकत कितनी प्रभावशाली और कितनी सीमित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA आज दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। PLA में 20 लाख सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व, 425 युद्धपोत, 3200 विमान और लगभग 2000 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। लेकिन सवाल है, क्या PLA इस ताकत को 5000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में प्रोजेक्ट कर सकती है? इसका जवाब जानने के लिए जरूरी है PLA की क्षमता को विस्तार से समझने की। PLA ग्राउंड फोर्स में 9.7 लाख सैनिक हैं, 7000 टैंक हैं जैसे टाइप 99A। इसके साथ ही 35,000 बख्तरबंद वाहन भी शामिल हैं। लेकिन इसकी तैनाती क्षमता मुख्यतः ताइवान, भारत सीमा और पूर्वी एशिया तक सीमित है। वहीं चीन की नेवी में शामिल हैं 3 एयरक्राफ्ट कैरियर, 72 पनडुब्बियां, 150 युद्धपोत, DF-21D और DF-26 मिसाइलें, जिन्हें कैरियर किलर्स कहा जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट में चीन का एकमात्र विदेशी बेस जिबूती छोटा है और अमेरिकी फ्रांसीसी अड्डों से घिरा हुआ है। वहीं चीन की वायुसेना की बात करें तो उसमें शामिल हैं 600 J-20 स्टेल्थ जेट्स, 400 J-16, 250 H-6K बॉम्बर्स। लेकिन लंबी दूरी तक हमला करने के लिए सिर्फ 50 एयर टैंकर यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट बेहद सीमित है। रॉकेट फोर्स और साइबर डिवीजन की बात करें तो चीन के पास DF-41 ICBM है, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर की है। इसके साथ ही उसके पास DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल है। साइबर वॉर क्षमता उन्नत है, रडार और संचार जाम कर सकती है, लेकिन भौगोलिक दूरी और लॉजिस्टिक चुनौतियां इसकी प्रभावशीलता घटाती हैं। चीन के पास दुनिया के मुकाबले सबसे कम विदेशी सैन्य अड्डे हैं। जिबूती बेस में लगभग 2000 सैनिक और कुछ युद्धपोत तैनात हैं, वो भी अफ्रीकी समुद्री ऑपरेशनों के लिए। मिडिल ईस्ट में PLA का कोई डेडिकेटेड सैन्य बेस नहीं है। PLA की नौसेना को X पर कई एक्सपर्ट्स ने नियर शोर डिफेंस फोर्स कहा है, यानी वो अपने आसपास के समुद्र में लड़ाई के लिए डिजाइन की गई है, न कि 5000 किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के लिए। तो क्या चीन ईरान के लिए अमेरिका से लड़ाई मोल लेगा और क्या वो हस्तक्षेप करेगा? इस विश्लेषण के 2 पक्ष हैं। सबसे पहला है ऊर्जा सुरक्षा। ईरान से तेल की आपूर्ति पर कोई भी हमला चीन की ऊर्जा नीति और आर्थिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। दूसरा तर्क है रणनीतिक संतुलन। चीन लंबे समय से ईरान को अमेरिका के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक स्थिर भागीदार के रूप में देखता है। तीसरा और महत्वपूर्ण पहलू है कूटनीतिक प्रभाव। 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौता कराकर मिडिल ईस्ट में अपनी कूटनीतिक साख मजबूत की है, जिसे अब वो खोना नहीं चाहेगा। चीन के ईरान संकट में हस्तक्षेप न करने के पीछे भी कई ठोस तर्क हैं। सबसे प्रमुख है सीमित सैन्य प्रोजेक्शन क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एयरबेस की कमी और युद्ध अनुभव की तुलना में PLA अभी भी अमेरिका से काफी पीछे है। दूसरा कारण है चीन की विदेश नीति में निहित गैर हस्तक्षेप सिद्धांत।
जिसके तहत वो आमतौर पर कूटनीति और व्यापार को प्राथमिकता देता है और सैन्य टकराव से बचता है। तीसरा बड़ा कारण है अमेरिका से टकराव की आशंका। मौजूदा वैश्विक व्यापार व्यवस्था में अमेरिका के साथ तनाव बढ़ाना चीन की रणनीतिक प्राथमिकताओं में नहीं है। चीन की रणनीति साफ तौर पर सीधे युद्ध में कूदने की नहीं होगी, बल्कि वो परोक्ष और सुरक्षित रास्ते चुन सकता है। सबसे पहले चीन संयुक्त राष्ट्र और एससीओ जैसे मंचों का इस्तेमाल कर अमेरिका और इजराइल पर कूटनीतिक दबाव बना सकता है। दूसरा, वो ईरान से तेल खरीदना जारी रखेगा और यूएन में भुगतान करके अमेरिकी प्रतिबंधों को टालने की कोशिश कर सकता है। तीसरा, चीन ईरान को कुछ सीमित सैन्य मदद दे सकता है, जैसे ड्रोन्स, रडार पार्ट्स और सैटेलाइट डेटा, जिससे बिना खुलकर शामिल हुए मदद हो सके। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चीन हिडन हैंड्स यानी छिपे हुए तरीके से भी मदद कर सकता है, जैसे निजी कंपनियों के जरिए हथियार और तकनीक भेजना, ताकि सीधे टकराव से बचा जा सके। चीन के पास आज हथियार भी है, मंशा भी है, लेकिन 5000 किलोमीटर दूर जाकर युद्ध लड़ने की क्षमता अभी सीमित है। पीएलए की डिजाइन और रणनीति अभी ताइवान, दक्षिण चीन सागर और पूर्वी एशिया केंद्रित है। इसलिए चीन का फोकस कूटनीतिक दबाव, आर्थिक समर्थन और तकनीकी सहयोग पर रहेगा, न कि टैंक और सैनिक भेजने पर। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।